दोस्तों ये कहानी है 3 ऐसे कपल्स की जो अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ हॉलिडे मनाने के लिए कहीं बहुत दूर जंगलों में निकल पड़ते हैं। लेकिन वहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाएं होती हैं जिसका उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन क्या वो लोग वहाँ से बाहर निकलकर बच पाए या वहीं मारे गए, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ल्यूगो जोसेफ नाम के 2 वर्कर एक कंपनी की ट्रक में कुछ खतरनाक केमिकल के ड्रम्स लादकर उन्हें कंपनी की लैब में पहुँचाने के लिए रास्ते से जा रहे होते हैं। वो दोनों बातों में मगन होते हैं कि अचानक ट्रक के सामने एक हिरन आ जाता है और उसे बचाने के चक्कर में ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से केमिकल का एक ड्रम ट्रक से लुढ़ककर रोड के किनारे वाली नदी में गिर जाता है और बहते हुए पास ही एक झील में पहुंचकर लीक हो जाता है, जिससे वो खतरनाक केमिकल आसपास फैल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जेन, जो और मैरी नाम की 3 लड़कियां गाड़ी में बैठकर वीकेंड बनाने के लिए उसी झील के किनारे बने फार्म हाउस में आती हैं। ये फार्म हाउस मैरी के कजिन का था। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो पास में रहने वाली ओल्ड लेडी उनका वेलकम करती है और किसी दिन उन्हें उनके यहाँ ब्रेकफास्ट पर आने के लिए कहती है। घर के अंदर पहुंचकर जेन अपने बॉयफ्रेंड सैम को मैसेज करना चाहती है पर फोन में नेटवर्क नहीं आता। मैरी उसे सैम से बात करने से मना करती है। मैरी कहती है कि हम यहाँ ट्रिप पर आए ताकि इन सब चीजों से दूर रह सकें। तभी जो आती है और नेटवर्क न होने के कारण वो भी अपसेट दिखती है। तब मैरी उन दोनों को समझाती है कि वो सब यहाँ वीकेंड बनाने आए हैं और साथ में टाइम स्पेंड करने आए, इसलिए उन्हें फोन चलाने या अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो तीनों स्विम करने झील पर जाती हैं। जब वो झील किनारे धूप ले रही होती हैं तो उन्हें वीवर के लिए बनाया हुआ लकड़ी का डैम दिखाई देता है। वो स्विम करती हुई डैम के पास जाती हैं ताकि उन्हें वहाँ कोई वीवर दिख जाए, पर वहाँ कोई वीवर नहीं दिखता। लेकिन लड़कियों पर ग्रीन कलर के कुछ निशान दिखते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो वापस किनारे की तरफ आ जाती हैं। तभी उन्हें झील के बाहर एक बड़ा भालू दिखता है जिससे वो डर जाती हैं। उसी वक्त वहाँ एक शिकारी आता है जिसका नाम स्मिथ था और वो अपनी गन से इस भालू को डराकर वहाँ से भगा देता है। फिर उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ क्या करने आए थे। जवाब में जेन कहती है कि वो बीवर को देखने आए थे लेकिन उन्हें कोई बीवर नहीं दिखा। स्मिथ उनसे कहता है कि उन्हें जानवरों से दूर रहना चाहिए क्योंकि अगर उन्होंने किसी जानवर के साथ छेड़छाड़ की तो जानवर उन पर हमला कर देंगे। उसके बाद स्मिथ उन्हें पूरे कपड़े पहनने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। रात में लड़कियाँ केविन पर एक गेम खेलते हुए बियर पीती हैं, साथ में पॉपकॉर्न खाती हैं। वो लोग एंजॉय कर रही होती हैं। तभी उन्हें बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जो चेक करने के लिए बाहर जाती है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इस बीच मैरी और जेन दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार करती हैं कि अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और दोनों डर जाती हैं। इतने में मैरी का बॉयफ्रेंड टॉमी पीछे से आकर उन्हें डरा देता है। उसी वक्त जोए का बॉयफ्रेंड उसे गोद में उठाकर घर की तरफ आता है। दरअसल ये उन तीनों के बॉयफ्रेंड का प्लान था कि अचानक पहुंचकर उन्हें सरप्राइज दिया जाए। तभी घर के अंदर से सैम निकल कर आता है और उन तीनों को देखकर मैरी बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो चाहती थी कि उस वीकेंड ट्रिप में तीनों सहेलियों के अलावा कोई भी ना हो, खास करके उनके बॉयफ्रेंड तो बिल्कुल भी ना आए। इसलिए वो तीनों लड़कों से जाने को कहती है, पर जब वो जेन से पूछती है तो वो कहती है कि उसे उसके रहने से कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तीनों लड़के रुक जाते हैं। थोड़ी देर में मैरी और जो अपने रूम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होती है, पर जेन और सैम लिविंग रूम में ही बैठे रहते हैं। दरअसल जेन को शक था कि सैम की कोई दूसरी गर्लफ्रेंड भी है, इसलिए वो उससे नाराज थी। वो अपने मोबाइल में सैम को एक फोटो दिखाती है जिसमें सैम एक लड़की को किस कर रहा था। सैम उस फोटो को देखकर कहता है कि उसने बहुत नशे की हालत में उस लड़की को किस किया था, वरना तो उसे जानता तक नहीं है। लेकिन जेन उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और वो उसे 2 बार थप्पड़ लगाती है। सैम उसे मनाने के लिए किस करता है और कहता है कि वो सिर्फ उसी से प्यार करता है, पर वो नहीं मानती और उसके पेट में जोर से लात मारकर अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में जाती है लेकिन उसे बाथटब में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिसे वो बग का कोई मजाक समझकर इग्नोर कर देती है। लेकिन जैसे ही वो बाथटब में जाने के लिए पर्दा हटाती है उसे बाथटब में एक बीवर बैठा दिखाई देता है जो उस पर अटैक करने वाला था। वो डर कर बाथरूम से निकल जाती है और लिविंग रूम में रोते रोते सैम को बताने की कोशिश करती है। इतने में शोर सुनकर बाकी लोग भी अपने कमरों से आ जाते हैं। वो सबको बताती है कि उसने बाथरूम में एक बीवर देखा है, तो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तब वो नाराज होकर सबसे बाथरूम में जाकर देखने को कहती है। सारे फ्रेंड्स बाथरूम में जाते हैं। सैम सबसे आगे था। उसके हाथ में बैट होने के बावजूद वो नर्वस लग रहा था। टॉमी उसके हाथों से बैट ले लेता है पर उसे बीवर दिखाई नहीं देता और बक मजाक उड़ाने लगता है कि तभी अचानक बीवर निकलता है जिसकी वजह से बक हड़बड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। टॉमी उस बीवर को बैट से मार डालता है, फिर उसे एक प्लास्टिक बैग में भरकर घर के बाहर फेंक देता है। फिर सब लिविंग रूम में बैठकर बीवर के बारे में बात करते हैं कि वो घर के अंदर कैसे आया। सबकी राय थी कि वो एक नॉर्मल बीवर था जो खाने की तलाश में आया होगा, जबकि मैरी और जेन का मानना था कि वो नॉर्मल बीवर नहीं था क्योंकि उसने जेन पर हमला करने की कोशिश की थी। जेन इस घटना से काफी डरी
हुई थी। वो सबसे वापस चलने को कहती है, लेकिन सब कहते हैं कि रात ज्यादा हो गई है और फिलहाल हमें सो जाना चाहिए। इसके बाद सब सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह हंटर स्मिथ भालू को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, तभी उसे किसी जानवर के उर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो फिर से अपने काम में लग जाता है। इधर सारे फ्रेंड्स स्विमिंग के लिए निकलते हैं, पर विस्पर को उस बैग में नहीं देख सब चौंक जाते हैं। टॉमी कहता है कि शायद उसे कोई जानवर उठा ले गया होगा। जेन थोड़ा अपसेट होती है, पर सैम के कहने पर नॉर्मल हो जाती है। जोए और बक स्विमिंग के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं और सब लोग इकट्ठे झील पर जाते हैं। टॉमी, जोए और बक झील में उतरकर स्विमिंग करने लगते हैं। वो जेन को भी बुलाते हैं, पर उसे लगता है कि पानी में बीवर होगा, इसलिए मना कर देती है। उधर सैम मैरी से पूछता है कि जेन को उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में कैसे पता। मैरी कहती है कि अगर वो जेन को सैम की सच्चाई बता देगी तो वो उससे नफरत करने लगेगी, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताती। फिर सैम मैरी से फ्लर्ट करने लगता है। टॉमी ये देख लेता है पर उसे कुछ नहीं कहता और फिर जेन को स्विमिंग के लिए बुलाता है। जेन झील पर उतरने ही वाली होती है कि तभी झील के अंदर बक के पैर में बीवर काट लेता है और टॉमी को भी हल्की सी खरोंच लगती है। सब लोग डर कर किनारे की तरफ आते हैं। इतने में एक बीवर बक के कंधे पर काटता है। टॉमी अपने दोस्त को बचाने के लिए उस बीवर को पकड़कर दूर फेंक देता है। मैरी हैरान होती है क्योंकि बीवर किसी इंसान पर अटैक नहीं करते, पर उनके पास सोचने का टाइम नहीं था क्योंकि बक का काफी खून बह चुका था। टॉमी खून का बहना रोकने के लिए उसके जख्म पर जोए के डॉग का सुसु लगाकर पट्टी बांध देता है। इस बीच जेन दौड़कर केबिन में जाती है ताकि फोन लगाकर किसी को बुला सके, पर वो देखती है कि बीवर्स ने लैंडलाइन कनेक्शन को काट डाला था। तभी वो बीवर जिसे टिमी ने पिछली रात बैट से मारा था, जेन के पैर को काटने की कोशिश करता है, पर जेन फुर्ती से उसे उठाकर फेंक देती है और एक चाकू उठाकर टेबल पर चढ़ जाती है। उधर झील किनारे ढेर सारे बीवर्स उन सबको घेर लेते हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं देखकर सैम जोए के डॉग को पानी में फेंक देता है और सारे बीवर्स उस डॉग के पीछे पड़ जाते हैं और सारे फ्रेंड जल्दी से तैरकर झील के बाहर निकल आते हैं। जोए अपने डॉग को बीवर्स का शिकार होते देखकर रोने लगती है। उधर किचन में बीवर के अटैक से बचते हुए जेन उस पर चाकू से वार करती है और उसको मारकर अपने दोस्तों के अंदर आने के लिए दरवाजा खोल देती है। सब लोग इस बात से परेशान होते हैं कि आखिर टॉमी के हाथों मरा हुआ बीवर जिंदा कैसे हो सकता है। तब जेन कहती है कि असल में वो बीवर ठीक से मरा ही नहीं था। इस पर सैम किचन से चाकू लाकर उस बीवर का गला काट देता है। इस बीच टॉमी फोन के कनेक्शन को चेक करता है, पर उसे खराब देखकर निराश हो जाता है। जोए सैम पर गुस्सा होती है कि उसके डॉग को मरने के लिए बीवर के हवाले किया गया था। वो उसे हाथ से मारने लगती है। मैरी उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर जोए और भड़क जाती है और कहती है सैम मैरी के साथ मिलकर जेन को धोखा दे रहा है। यहाँ इस बात का खुलासा होता है कि टॉमी और जेन के अलावा सभी ये बातें जानते थे, लेकिन जेन ये सुनने के बाद कहती है कि फिलहाल उनके सामने उससे भी बड़ा इशू है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस बीच टेबल पर पड़ा हुआ बीवर हिलने लगता है तो सैम उसका सिर काटकर बाहर फेंक देता है। इस बीच बक की हालत खराब होने लगती है और उसके लिए रात गुजारना मुश्किल होता है। जेन कहती है कि उन्हें पड़ोसी के घर जाकर उनका फोन इस्तेमाल करना चाहिए, पर सैम को ये आइडिया सही नहीं लगता। कोई और रास्ता नहीं सूझता तो टॉमी अपनी कार में बक को हॉस्पिटल ले जाना चाहता है। वो सैम से वहीं रुककर लड़कियों का ध्यान रखने कहता है। जोए बक के जख्मी पैर को देखकर उनके साथ जाना चाहती है। मैरी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर टॉमी उससे चाबी लेकर बक और जोए के साथ बाहर आकर गाड़ी में बैठ जाता है। उनके जाते ही सैम जेन और मैरी के साथ मिलकर घर के सारे खिड़कियों दरवाजों को सील कर देता है ताकि कोई भी वीवर घर के अंदर न जा सके। उधर पड़ोस में रहने वाली मिसेस ग्रेगोरसन इतनी रात में कार के टायर्स की आवाज सुनकर फिक्रमंद हो जाती हैं और अपने पति से कहती हैं कि उन्हें जाकर देखना चाहिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं, पर उनके पति ये कहकर मना कर देते हैं कि वो लोग एंजॉय कर रहे होंगे और ऐसे में उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, और वो अपने सोफे पर पास में बैठे हुए एक वीवर को गलती से अपना डॉग समझकर सहलाने लगते हैं। उधर टॉमी कार ड्राइव कर रहा था कि उसे सामने कुछ पेड़ गिरे हुए दिखाई देते हैं। वो परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि ये सब उन्हीं वीवर्स की वजह से हो रहा था। तभी उसकी नजर पास में खड़े एक ट्रक पर पड़ती है। वो जल्दी से उस ट्रक में जाकर देखता है। उसे वहाँ एक कुल्हाड़ी और कुछ गन्स मिलती हैं। वो कुल्हाड़ी जोए को देकर उसे केबिन में वापस जाने को कहता है और खुद पैदल चलकर कहीं से मदद मांगने का प्लान बनाता है। पर तभी एक पेड़ जिसे वीवर्स ने काट कर खोखला कर दिया था टॉमी के ऊपर गिरता है और वो तुरंत मर जाता है। जोए अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर रोने लगती है कि अचानक एक वीवर उस पर अटैक करने वाला होता है, पर तभी स्मिथ वहाँ पहुँचता है और अपनी गन से वीवर को शूट कर देता है। फिर वो जोए और बक को अपनी ट्रक पर बिठाकर उन्हें वापस उनके केबिन की तरफ ले जाता है। इधर सैम, जेन और मैरी केबिन को पूरी तरह से बंद करने में बिजी होते हैं, जबकि वीवर्स केबिन के अंदर घुसने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। पर जैसे ही स्मिथ जोए और बक के साथ आता है, सारे वीवर्स भाग जाते हैं। सैम और लड़कियों ने अंदर आने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे, इसलिए अब उन्हें अपने दोस्तों के लिए फिर से खोलने में दिक्कत हो रही थी। इस बीच सारे वीवर्स भी वापस आ जाते हैं और मजबूरन जोए और बक को स्मिथ के साथ अपने पड़ोसी ग्रेगोरसन के यहाँ जाना पड़ता है।
पर वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि मिस्टर ग्रेगरसन मर चुके हैं और बीवर्स ने फोन लाइन को भी काट दिया है। इधर मैरी बीवर्स के बारे में एक बुक पढ़ती है और सैम उसे ज़ॉम्बी बीवर्स के बारे में पढ़ने को कहता है, पर फिर से सैम की बेवफाई का जिक्र होने लगता है तो मैरी जेन से माफी मांगती है। सैम कहता है कि फिलहाल हमें रिलेशनशिप की बजाय अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। इधर स्मिथ को छत पर मिस्टर ग्रेगरसन की बॉडी मिलती है। वो जोए से कहता है कि फिलहाल वो लोग सेफ हैं, पर बक को हॉस्पिटल ले जाना नामुमकिन है, पर वो ये भी कहता है कि वो उसका असरदार घरेलू इलाज कर सकता है। इस बीच केबिन में जेन अचानक बीवर्स के जैसे ज़ॉम्बी में बदल जाती है और मैरी पर अटैक कर देती है। मैरी डर के मारे चीखती हुई उसे धकेलकर खुद को बचाती है, पर जेन के मुंह से कुछ थूक मैरी के मुंह में चला जाता है। वो बेड से निकलकर साइड में खड़ी हो जाती है। तभी सैम आकर जेन को बेड से मारता है। उधर स्मिथ बक का इलाज शुरू करता है, पर बाहर से आने वाली आवाज से उसका माइंड डाइवर्ट होता है और वो देखने के लिए खिड़की की तरफ जाता है। तभी बक अचानक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और पीछे से स्मिथ पर अटैक कर देता है। स्मिथ को बचाने के लिए जोए बक को गोली मारने के लिए निशाना लगाती है, पर गलती से स्मिथ को गोली लग जाती है। फिर जोए तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर भागना चाहती है, पर दरवाजा खुलते ही सामने बीवर्स को बैठा देखकर वो ऊपर की तरफ भागती है और बेडरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन तभी ज़ॉम्बी बनी हुई मिसेस ग्रेगरसन पीछे से उसके बाल पकड़ लेती हैं। जोए खुद को बचाने के लिए उसे शूट करना चाहती है, पर बंदूक में गोली खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो खिड़की से कूद जाती है और जमीन पर गिरते ही बेहोश हो जाती है। इधर मैरी सैम से कहती है कि बीवर्स जिसे भी काटते हैं उन्हें कोई वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। जेन के साथ भी यही हुआ था। इस बीच सारे बीवर्स जमीन के रास्ते केबिन में घुसने की कोशिश करते हैं। सैम अपने बैट से उन्हें मारने की कोशिश करता है। एक बीवर उसके बैट को चबा जाता है, लेकिन सैम उस टूटे हुए बैट को तलवार की तरह इस्तेमाल करके उस बीवर को मार डालता है, जबकि मैरी हथौड़े से बीवर्स के सिर पर वार करती है। वहाँ चारों तरफ बीवर्स मौजूद थे, इसलिए दोनों बाथरूम में घुसकर खुद को लॉक कर लेते हैं। फिर दोनों एक दूसरे की बॉडी चेक करते हैं ताकि कंफर्म कर सकें कि उन्हें कोई खरोंच तो नहीं लगी, लेकिन कपड़े उतार देने के बाद वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते और इंटीमेट हो जाते हैं। इस बीच बीवर कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स को चबा लेता है, जिससे पूरे केबिन में आग लग जाती है। तभी अचानक जेन बाथरूम के अंदर घुसकर सैम के प्राइवेट पार्ट को काट लेती है। ये देखकर मैरी तुरंत वहाँ से भागती है। जैसे ही वो केबिन से बाहर निकलती है, उसे सामने एक ट्रक दिखाई देता है जिसे जोए चला रही थी। जोए मैरी को ट्रक में बिठाकर तेजी से चलाती है, पर तभी ज़ॉम्बी बना स्मिथ वहाँ पहुँच जाता है और अपनी ही ट्रक पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे ट्रक एक पेड़ से टकरा जाता है। दोनों लड़कियां देखती हैं कि बहुत सारे लोग और जानवर भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उन्हीं की तरफ आ रहे थे, पर जोए इन सब की परवाह किए हुए बिना ट्रक चलाती रहती है। तभी ट्रक के ऊपर से उन्हें ज़ॉम्बी बनी जेन लटकती हुई दिखाई देती है, लेकिन जोए उसे कुचलती हुई आगे बढ़ जाती है। फिर वो दोनों टॉमी की बॉडी को देखकर ट्रक से उतर जाती हैं और थोड़ी दूर पैदल चलती हैं कि तभी अचानक मैरी जोए के ऊपर गन का निशाना लगाकर कहती है कि जोए को बीवर ने काटा होगा, इसलिए वो ज़ॉम्बी बन सकती है। पर तभी वो खुद बीवर जैसे ज़ॉम्बी में बदल जाती है और जोए उसे कुल्हाड़ी से मार डालती है। इतने में वही ट्रक जिसने मूवी की शुरुआत में केमिकल से भरा ड्रम गलती से नदी में गिरा दिया था, जोए को कुचलता हुआ वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक मधुमक्खी एक ज़ॉम्बी की लाश पर बैठती है और फिर अपने छत्ते में वापस जाती है, लेकिन इससे पहले ही वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। दोस्तों, हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।